सपोस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले तो मैं जान लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि सपोस्ट्री होता क्या है। सो इट इज़ अ कोन शेप्ड फिजिबल मेडिकेटेड मास टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम। इसका जो शेप होता है वो कोन शेप्ड होता है और ये फ्यूजेबल मेडिकेटेड मास होता है। मतलब फ्यूजेबल मतलब होता है जो चीज़ ईजिली मेल्ट हो जाती है या फिर घुल जाती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है इस मेडिसिन का जो फॉर्म है वो है फ्यूजेबल, मतलब जल्दी से घुलने वाली और मेल्ट होने वाली दवा होती है सपोस्ट्री। और ये कौन सा शेप की होती है? कोन शेप की होती है। और इसको कहाँ डाला जाता है? इसको डाला जाता है इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम। इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम का मतलब है डालना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पर्पस क्या है, मतलब इसको क्यों सपोस्ट्री को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट पर्पस है, 3 पर्पस दे रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी पेशेंट को कब्ज़ है तो उसको उस कब्ज़ से राहत दिलाने के लिए सपोस्ट्री यूज़ की जाती है। अगर किसी पेशेंट का जो फीकल मैटर है वो हार्ड आ रहा है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि कोई इंजरी ना हो, क्योंकि फीकल मैटर भी इंजरी कर सकते हैं। तो इसलिए उसको सॉफ्ट करने के लिए फीकल मैटर को सपोस्ट्री यूज़ करते हैं। फ्लॉटलेंस, टू रिलीव फ्लॉटलेंस। फ्लॉटलेंस मतलब जैसे गैस बन जाती है ना पेट में, और जैसे कब्ज़ की वजह से बहुत गैस बनती है काफ़ी पेशेंट्स को, तो गैस से रिलीव करने के लिए सपोस्ट्री यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो। सो फर्स्ट है, सपोस्ट्री हमेशा रेफ्रिजरेटर के अंदर ही रहती है जब तक कि वो यूज़ में नहीं आती है, ठीक है। इट इज़ पोजिशन टू द साइड ऑफ द रेक्टम। रेक्टम के साइड में होता है और म्यूकोसा के अगेंस्ट में होता है। इट कैन बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज इट इज़ कम्फर्टेबल, अबाउट 20 to 30 मिनट्स। इसको सपोस्ट्री को रेक्टम के अंदर 20 से 30 मिनट तक रखे रखते हैं, ठीक है। और जितना देर पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उतना देर भी, ठीक है। अगर पेशेंट 10 मिनट तक ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है पेशेंट को, तो 10 मिनट तक ही रखना, उससे ज़्यादा रिटेन नहीं कराना है। रिटेन मतलब अंदर ही रहने देना। आर्टिकल्स देखेंगे अब, जो आर्टिकल्स यूज़ होंगे। सो अ ट्रे कंटेनिंग ग्लव्स, फिंगर कोट। ग्लव्स और फिंगर कोट स्पेशली यहाँ पे लिखा है क्योंकि इंसर्ट जब करते हैं सपोस्ट्री को रेक्टम में तो फिंगर्स की हेल्प, इंडेक्स फिंगर, इनकी हेल्प से करते हैं, तो फिंगर कोट स्पेशली, ठीक है। गॉज स्पीशीज़ इन कंटेनर। गॉज स्पीशीज़ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बटक्स को सेपरेट करने में हम डायरेक्ट हाथ से टच नहीं कर सकते बटक्स को, ठीक है। तो हमें गॉज स्पीशीज़ की हेल्प से बटक्स को सेपरेट करना है। सपोस्ट्री तो चाहिए होगी क्योंकि हमें सपोस्ट्री इंसर्ट करनी है, वही मेन मेडिकेशन है। फिर है पेपर बैग। पेपर बैग इसलिए क्योंकि जो आर्टिकल यूज हो चुके हैं और यूज़ में नहीं है और डिस्कार्ड करना है तो हमें पेपर बैग चाहिए ताकि हम पेपर बैग में डिस्कार्ड कर सकें। स्क्रीन, प्राइवेसी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में या फिर किसी भी क्लिनिक में ग्रीन कलर की शीट्स स्क्रीन लगी होती है, तो वो प्राइवेसी के लिए होती है। बेड पेन विद वॉश डाउन ट्रे। बेड पेन इसलिए होता है ताकि पेशेंट बेड में ही टॉयलेट कर सके अगर उसको करना हो तो, ठीक है। वॉशरूम तक उसको ना जाना पड़े, ठीक है, ईज़ के लिए, ठीक है। अब है मेन प्रोसीजर। सबसे पहला पॉइंट है जो कि हर प्रोसीजर में होता है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को, ये सब वाली चीज़ें, ठीक है, राइट पेशेंट के अंदर जो आती हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करना है। फिर उसके बाद लोअर गारमेंट्स को रिमूव करना है। अगर पेशेंट ने कोई लोअर वगैरह पहना है तो उसको हटाना है, और अगर हॉस्पिटल में है कोई गाउन पहना है तो उसको भी रिमूव करना है, ठीक है, ओपन करना है। उसके बाद ग्लव्स पहनने हैं नर्स को। उसके बाद रिमूव द सपोस्ट्री फ्रॉम इट्स पैकेज। पहले तो रेफ्रिजरेटर से निकाल के आप पहले रख दोगे अपने आर्टिकल्स के साथ ना, उसके बाद उसको पैकेजिंग से रिमूव करना है, ठीक है। एंड होल्ड इट इन राइट हैंड। राइट हैंड में उसको पकड़ना है सपोस्ट्री को, लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ना है क्योंकि लेफ्ट हैंड से आप बटक्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। राइट हैंड में आप पकड़ोगे सपोस्ट्री को बिटवीन द 2 फिंगर्स। 2 फिंगर्स के बीच में सपोस्ट्री को पकड़ोगे राइट हैंड में, ठीक है। उसके बाद आप बटक्स को सेपरेट करोगे विद द हेल्प ऑफ गॉज स्पीशीज इन लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से इंसर्ट द सपोस्ट्री इनटू द एनस। एनस में जो है सपोस्ट्री को इंसर्ट कर दोगे। पुश इट इनसाइड विद द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर से आप धक्का दोगे सपोस्ट्री को पीछे से ताकि वो अंदर जाए। फिर है थ्रो द गॉज स्पीशीज इन द पेपर बैग। जिस गॉज स्पीशीज से आपने बटक्स को सेपरेट किया था उसको फिर आप पेपर बैग में डिस्कार्ड कर दोगे। उसके बाद हैंड वॉश करोगे।
फिर उसके बाद पेशेंट को पूछोगे वॉशरूम वगैरह जाना है या फिर बेड पेन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप सपोजिटरी का टाइप नोट कर देंगे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में। उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं वो भी आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में नोट कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ये था सपोजिटरी का प्रोसीजर। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।